सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 9 का द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो ये कहानी बहुत ही शानदार लाजवाब कहानी है, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए कहानी को हम लोग बारीकी से समझते हैं। जो राइटर हैं काफ़ी अच्छे तरीके से इस कहानी को लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए रस्किन बॉन्ड जो है ये राइटर हैं इस कहानी के। रस्किन बॉन्ड बहुत ही जाने माने राइटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले बता दूं, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको पहले समझ लेते हैं बिफोर यू रीड। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपके घर में, आपके पास कभी पेट के रूप में यानी पालतू जानवर के रूप में मंकी को रखे हैं, मतलब बंदर को रखे हैं? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो यहाँ जो इस कहानी में है, ये टोटो जो है एक छोटा सा बंदर है, उसकी कहानी है, ठीक है। तो टोटो जो है एक छोटा सा बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। तो चलिए इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह का है, और गलती करता है, मिसचीफ करता है, डोसाइल रहता है, कैसा है। चलिए हम लोग देखते हैं। ग्रैंडफादर, यहाँ रस्किन बॉन्ड जो राइटर हैं वो कहते हैं, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। जो ग्रैंडफादर थे इनके राइटर के, वो टोंगा ड्राइवर से एक टोटो खरीदे थे, एक बंदर खरीदे थे। सो यहाँ पे राइटर के ग्रैंडफादर जो हैं टोंगा ड्राइवर से एक मंकी खरीदते हैं, बेबी मंकी, जिसका नाम है टोटो। तो उस समय बहुत पहले की बात है, इसलिए 5 रुपये उसका दाम था, मतलब बहुत पहले की बात है। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉ। तो टोंगा ड्राइवर जो था उस मंकी को जो है टाइड यानी बांध करके रखता था, फीडिंग ट्रॉ जो खाने का स्थान रहता है वहाँ पे बांध के रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो वो बंदर जो है कभी कभी जगह से भाग जाता था, इधर उधर चला जाता था, दिक्कत होती थी। मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर। तो दादाजी ने क्या किया, वो डिसाइड किया कि इसे एक प्राइवेट जू में रख दिया जाए। जो उनके दादाजी थे राइटर के, उनका एक प्राइवेट जू भी था। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, जहाँ पे जानवर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी हिज ब्राइट। अब देखिए यहाँ टोटो की, जो टोटो है बंदर, उसकी यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है कि वो किस तरह, वो बहुत प्रेटी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल विथ मिस्चिफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो। उसकी आँखें जो थी उसमें एकदम मिस्चिफ छुपा हुआ था, जैसे उसके आईब्रो थे उसके अंदर से काफ़ी आँखें जो अंदर घुसी हुई थी, और उसमें खाली मिस्चिफ था, मिस्चिफ गलती करने का अंदाज था उसके आँखों में। एंड हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट यानी उसके जो दांत थे काफ़ी पर्ली वाइट थे, जैसे मोती होते हैं उस तरीके से। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट टू एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। और एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो थे वो काफ़ी डरा करते थे उस बंदर से। एंग्लो इंडियन का मतलब हो गया कि ब्रिटेन और इंडिया में एक दूसरे का रिलेशन होना, जैसे कोई व्यक्ति का रिलेशन ब्रिटेन में है, या जैसे जन्म यहाँ हुआ उसका रिलेशन वहाँ जन्म हुआ तो रिलेशन यहाँ, इस तरह के रिलेशन जो होते हैं एक दूसरे का, वो एंग्लो इंडियन हुए। तो एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो थे काफ़ी डरते थे उस बंदर से। बट हीज हैंड्स लुक ट्राइड अप एज दाउ दे हैड बीन पिकल इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। और उसके हाथ ऐसे लग रहे थे कि जैसे पिकल जो होते हैं अचार, जिसको जो उसे काट करके उसे सुखाया जाता है, उस तरह से हाथ उसके लग रहे थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड। लेकिन उसके उंगलियां जो थे काफ़ी तेज़ थे और काफ़ी विकेट मतलब छिछोरापन, मतलब कि
उसमें काफ़ी नटखटपन था। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, और जो बंदर था उसका जो पूँछ था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक, और ग्रैंडफादर जो हैं वो बिलीव करते थे कि किसी जानवर को यदि पूँछ हो तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, और बंदर जो है उसका जो पूँछ था वो उसका थर्ड हैंड के रूप में कार्य करता था, मतलब तीसरा हाथ के रूप में बंदर जो है सो उसका काम करता था। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, और ब्रांच से यानी टहनियाँ से झूलने के लिए वो कभी कभी अपने पूँछ का भी इस्तेमाल करता था, तो तीसरा हाथ के रूप में उसे यूज करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। वह उल्टा झूल जाता था बंदर जो है टहनियों से, ताकि उसके हाथ जो हैं काफ़ी दूर रहते थे पूँछ से। पूँछ जो है टहनियों में लपेटा हुआ रहता था, यानी थर्ड हैंड के काम करता था उसका पूँछ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बाउट सम होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जब ग्रैंडफादर घर में कुछ जानवर और पक्षियों को लाते हैं तो ग्रैंड मदर जो है वो काफ़ी चिढ़ जाती हैं। तो उसका मतलब चिढ़ना, ग्रैंड मदर जो है काफ़ी चिढ़ जाती है। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट अ सेक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड। और उसके जो ग्रैंड फादर थे वो सोच रहे थे कि नहीं, टोटो को थोड़ा सा दूर ही रखना है, ग्रैंड मदर से थोड़ा दूर ही रखना है, उनके नज़र से दूर रखना है। जब उनका मूड अच्छा हो तब टोटो को सामने लाना है। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम ऑलवेज इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग into my bedroom wall where he was tied secretly, or so we thought, to a peg fastened into the wall. चलिए अब यहाँ क्या करते हैं कि राइटर और उनके ग्रैंडफादर वो जो रूम था, उनका बेडरूम था, वहाँ पे बांध करके रखते थे और उनकी ग्रैंड मदर देख ना पाए इसलिए छुपा के रखते थे। A few hours later, when grandfather and I come back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked bricks and plaster. और कुछ देर बाद जब ग्रैंडफादर और मैं टोटो को वहाँ से छोड़ने के लिए यानी वहाँ से निकालने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि क्या देखते हैं कि जो ऑर्नामेंट लगे हुए थे दीवार में, जो भी कुछ साज सज्जा के लिए लगे हुए थे, वो काफ़ी उसे नोच दिया गया था, उखाड़ दिया गया था, यानी नेकेड ब्रिक्स दिख रहे थे, प्लास्टर भी नोचा गया था। नेकेड का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को ढक देते हैं तो ढका हुआ नहीं रहना, वो नेकेड का होता है। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched from its sock and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. Yes, I wondered that grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. यानी सारी चीज़ को देख करके ग्रैंडफादर को लगा कि ग्रैंड मदर कुछ बोलेंगी, लेकिन जो ग्रैंडफादर थे वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी प्लीज़ लग रहे थे, खुश लग रहे थे टोटो का परफॉर्मेंस, यानी टोटो जो कर रहा था उनको अच्छा लग रहा था। He's clever, said grandfather कहता, अरे वो तो काफ़ी तेज़ हैं। Given time, I'm sure he could have tried to turn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. ठीक है, ये उसके ब्लेजर जो फट जाते हैं, मेरे यानी जो राइटर हैं उसके ब्लेजर फट जाते हैं तो उसके बारे में बताते हैं कि उसको रोप भी बनाया जा सकता है, मेड हिज escape फ्रॉम द विंडो। ठीक है, चलिए। His presence in the house is still a secret. घर में उसकी उपस्थिति अभी तक सीक्रेट थी। Toto was now transformed to a big case in the servants' quarter
where a number of grandfathers pet lived very socially together. अब उसे ले जाया गया, ग्रैंडफादर का जो छोटा सा जू था, जो सर्वेंट का क्वार्टर था, वहाँ ले जाया गया जहाँ की बहुत सारे जानवर रहते थे, पालतू जानवर रहते थे। अ टॉर्टॉइस, कौन कौन से थे? अ टॉर्टॉइस कछुआ था, पेयर ऑफ रैबिट्स मतलब खरगोश भी था, अ टैम स्क्वायरल भी थे, गिलहरियाँ भी थी। फॉर अ वाइल माई पेट गॉट भी था, बकरी भी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ दिस कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन इतना खच्चड़ ही बंदर था कि किसी भी जानवर को वहाँ सोने नहीं देता था, बदमाश था। सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. और अगला दिन जो ग्रैंडफादर थे वो जाने वाले थे देहरादून, सहारनपुर, उनके पेंशन का कुछ काम था उनको लेने के लिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये बंदर को भी साथ में ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या होता है। यस, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। लेकिन राइटर जो है वो उनके साथ नहीं जा पाए देहरादून, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। और टोटो के लिए क्या किया उन्होंने, एक बड़ा सा बैग, कैनवास बैग को लिया जिसमें टोटो को भर के ले जाना। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. अब उसे तो भर दिया गया, लेकिन वहाँ से अब निकलेगा ये बंदर कैसे? काफ़ी ज़्यादा इससे दिक्कत होने लगी। उसके हाथ भी निकल रहे थे, काफ़ी टफ था वो कैनवास, ठीक है। ये खच्चर बंदर था, बदमाश था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. उसका जो प्रयास था, जो कैनवास के भीतर में बंदर था, वो ऐसा प्रयास कर रहा था कि जो कैनवास रखा हुआ था, जो बैग रखा हुआ था, वो रोल कर रहा था, इधर से उधर जा रहा था, और कभी कभी हवा में उछल भी रहा था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on Dehradun railway platform. तो उस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग थे, सब कोई देख करके आश्चर्य मनाते हैं कि इसमें आखिर है क्या जो ऐसे उछल कूद रहा है। आगे बढ़ते हैं। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब जब टिकट कटने की बात हो रही, टिकट लेने की बात हुई, तो उस समय जो है बंदर तो कुछ देर पहले तक चुप था, लेकिन वो बाहर अपना सिर को अपना बाहर निकाल देता है। टिकट कलेक्टर जहाँ टिकट ले रहे थे ग्रैंडफादर, वहाँ पे द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब जो टिकट कलेक्टर हैं वो कहते हैं कि सर आपके पास एक डॉग है, और सो उसका भी टिकट आपको देना पड़ेगा, यानी उसके हिसाब से आपको टिकट देना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he tried to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. तो उसका टिकट के लिए, यानी उस बंदर का टिकट के लिए उसने, यानी ग्रैंडफादर ने 3 रुपये दिए। यहाँ पे जो बंदर था
उसे ये डॉग के दृष्टिकोण से देखा जा रहा था, लेकिन ग्रैंडफादर ने कहा कि वो डॉग नहीं है, वो टोटो है जो एक बंदर है, इसके 4 पैर भी नहीं है, ये डॉग नहीं है। तो फेयर तो उसको देना पड़ा ग्रैंडफादर को। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और पेट और टॉयज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल। अब जो हैं अपने बैग से जो ग्रैंडफादर हैं वो टॉर्टॉइज को निकालते हैं और टिकट कलेक्टर को बोलते हैं अब इसका क्या दें, इसका क्या दें, बताइए इसका क्या दें, इसका टिकट क्या दें। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It's not a dog." अब फिर वहाँ टिकट कलेक्टर थोड़ा सा ये होते हुए कहते हैं कि नहीं, ये डॉग नहीं है, इसलिए इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप देख पा रहे हैं फिगर को यहाँ पे, देखिए यहाँ टोटो है, टोटो बैग से निकला हुआ अपना सर निकाला हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब जो है सो समय के साथ ग्रैंड मदर भी उस टोटो को, बंदर को अपना लिए और उसे जगह भी देने लगे स्टेबल में, जहाँ स्तबल होते हैं घोड़े को रखा जाता है वहाँ पे जगह देने लगे। Where he had for a companion the family donkey नाना, और वहाँ उसके जो फैमिली कंपेनियन डोंकी जो था, डोंकी जो था, जो नाना जिसे कहा करते हैं, डोंकी था वहाँ। ऑन टोटो's फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। तो पहला दिन जो था, पहली जो रात थी, ग्रैंडफादर वहाँ गए देखने के लिए कि वो किस तरह के हैं, कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her, halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो जो उन्होंने देखा वो जो नाना थे डोंकी, उसके साथ वो रह रहे थे। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ग्रैंडफादर gave Nana a slap across her haunches and she checked back, dragging Toto with her, and with her he had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. तो ये उस स्टेबल की जो है बातें वो बता रहे हैं, जो जो दादाजी उसके ग्रैंडफादर देखे हैं कि डोंकी नाना के साथ कैसे वो स्लैपिंग, यानी हॉन्चेस पे स्लैप किया, गैव स्लैप, और फिर उसको खींच कर निकाला था टोटो को वहाँ से, ठीक है। तो ये सारी बातें बता रहे हैं। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। ये दोनों कभी दोस्त नहीं हुए, जो डोंकी थे और जो टोटो था बंदर, इन दोनों के बीच कभी दोस्ती नहीं हुई, राइट। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. और जब उसे दिया गया इवनिंग में, विंटर का जो इवनिंग था उसमें गर्म पानी, काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी, उसे स्नान करने के लिए he would cunningly test the temperature. तो टोटो क्या करता है, उसे टेस्ट करता है कि कितना गर्म पानी है, उसके टेम्परेचर को टेस्ट करता है। With his hand then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up for his neck. और धीरे धीरे वो क्या करता है, पानी में चला जाता है, पैर से लेकर के सिर तक, गर्दन तक वो पानी में चला जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. तो उसने क्या किया, सोप को लेकर के अपने बॉडी के सभी जगहों को उसने रब किया, ठीक है। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself.
और जैसे जैसे पानी ठंडा हो गया तो वो निकल करके बहुत तेज़ी से किचन की ओर भागता है अपने आप को गर्म करने के लिए, ड्राई करने के लिए। इफ़ एनी वन लाफ एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ। और उसे ऐसा करते हुए देख सभी असंभव हो जाता है और टोटो को भी काफ़ी अजीब लगता है और रिफ्यूज़ करते हैं जाने के लिए, नहाने के लिए। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और फिर क्या हुआ कि लगभग एक दिन टोटो जो है वो बॉइलिंग होते होते रह गया। चलिए देखते हैं क्या हुआ था बॉइलिंग के दौरान। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. तो एक दिन क्या हुआ था कि किचन में बहुत बड़ा बर्तन जो का पानी जो है गर्म होने के लिए दिया हुआ था फॉर टी के रूप में, टी को बनाने के लिए, चाय को बनाने के लिए। तो टोटो ने क्या किया, उसे उसका जो लीड है, उसका जो ढक्कन है, उसे हटा दिया। फाइंड द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ। और उसने देखा कि पानी जो है काफ़ी गर्म है, गॉट इन, और फिर वो अंदर चला गया। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, उसका सिर जो है बाहर में था और देख रहे थे वो। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए तो वो ठीक रहा। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी गर्म नहीं होने लगा तब तक तो वो ठीक रहा। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। तो अपना सर को जैसे वो थोड़ा सा बाहर निकालते हैं तो बाहर में ठंडा लगता है, फिर वो नीचे चले जाते हैं। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। तो ऐसा करते करते बहुत समय तक उसने किया और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हाफ बॉयल होने लगा, यानी पूरी तरह से बॉयल तो नहीं हुआ था, वो उबलने लगा। तब तक ग्रैंड मदर वहाँ जा कर के उसे ये करती है। ठीक है, चलिए। इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रेम स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, that part was largely developed in Toto। यदि गलती दिमागी रूप से गलती को देखा जाए तो टोटो में वो काफ़ी ज़्यादा था, ज़बरदस्त था, काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका था, काफ़ी गलतियाँ करता था वो। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, काफ़ी चीज़ों को वो फाड़ दिया करता था, टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था। Whenever one of my aunts came near him, और जब जो है वो आंटी आती थी उसके पास, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। तो उसके ड्रेस को पकड़ करके वो फाड़ दिया करता था। टोटो बंदर काफ़ी खतरनाक और बदमाश बंदर था। ओके, वन डे एट लंच a large dish of pulao stood in the center of the dining table। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice। My grandmother screamed। तो एक बार जब लंच का टाइम था और टेबल पे रखा हुआ था पुलाव, और फिर क्या होता है कि जैसे हम लोग एंटर होते हैं तो टोटो क्या कर रहा था, टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, वो राइस के साथ स्टफ कर रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, तो ग्रैंड मदर जो है काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और एक प्लेट जो है उसकी ओर, उसकी ग्रैंड मदर की ओर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, और फिर वहाँ से वो दौड़े दौड़े भागी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ फेस, और एक ग्लास भी चेहरे पे मार दिया टोटो ने। ठीक है। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window। अब फिर क्या होता है कि जैसे ग्रैंडफादर वहाँ पहुँचते हैं तो टोटो जो है सो डिश जो है वो पुलाव का डिश उसको लेकर के विंडो से एग्जिस्ट हुए। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, और फिर क्या देखा कि उसे देखा कटहल के पेड़ पे टहनियों पे वो झूल रहे थे, उसको देखा। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश लेकर के वो भागा था पुलाव का, वो अभी भी उसके हाथ में है। ठीक है। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, और वहाँ पे रहा वो आफ्टरनून तक रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द
राइस। इतना बदमाश बंदर था कि वो डिश में जो चावल था उसको धीरे धीरे वो खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, एकदम सारा का सारा अनाज वो खा गया, दाना खा गया। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और फिर क्या किया, जब देखा कि उसकी ग्रैंड माँ नीचे थी तो उसे खा करके उस डिश को नीचे फेंक दिया और वो काफ़ी टुकड़े में बंट गया। ठीक है, तो ये तो गलतियाँ, ये तो मिसचिफ टोटो की है। तब देखो क्या होता है। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब ऑब्वियसली यहाँ आप लगने लगा कि टोटो जो है ऐसा पेट जो है जिसे लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, और ग्रैंड फादर को भी रियलाइज एहसास हुआ। वी आर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेंस एंड वॉलपेपर। और घरों में जो वो तोड़ता रहा है, डिश को तोड़ता रहा, क्लॉथ को, इन कपड़े को फाड़ता रहा, कर्टेन जो पर्दे थे उसे फाड़ते रहे, और वॉलपेपर जितने थे सभी को वो फाड़ देते। यानी बंदर इतना बदमाश और खच्चर था, वो सब कुछ फाड़ दे रहा था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और उसने क्या, ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को तो पाया, टोंगा ड्राइवर उसे मिल गया। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और फिर क्या किया कि उस टोटो को, जो खच्चर बदमाश बंदर था, उसको टोंगा ड्राइवर के पास फिर बेच दिया। ओनली फॉर 3 रुपीज़, और लिया था 5 रुपये में। और इतना बदमाशी किया बंदर, कपड़ा फाड़ा, डिश तोड़ा, कर्टेन को फाड़ दिया, वॉलपेपर फाड़ दिया, बहुत तरह का बदमाशी किया। उसको टोंगा ड्राइवर को, उस टोटो को फिर 3 रुपये में बेच दिया, बैक कर दिया। ठीक है, तो ये तो कहानी रस्किन बॉन्ड की थी, एडवेंचर्स ऑफ टोटो। शानदार, जानदार और मज़ेदार कहानी। तो कहानी कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने रहना। आपको आपके अंग्रेजी कैसे स्ट्रॉन्ग हो, बहुत सारे वीडियोज़ बनाना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।